नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करेंगे पहले मार्केट के ऊपर, उसके बाद एक स्टॉक जिसमें आज बड़ी करेक्शन आती हुई दिखी और वो अनएक्सपेक्टेड मूव था एक बिल्कुल ही, HCL टेक्नोलॉजी। अभी मैंने जब थोड़ी देर पहले देखा था अराउंड वो 5% नीचे था। अब मैं देखना चाहता हूँ फ्रेश क्या उसके बाद भी, जी हाँ अभी भी 5.5% डाउन है। क्या रीजन है इस गिरावट के पीछे का और आपको कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना चाहिए इस तरीके के बाजार में, इसी के ऊपर बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने अभी निफ्टी खोल रखी है तो निफ्टी का ही हाल बता देता हूँ। लगभग 26 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 24 शेयर्स नेगेटिव है। अराउंड आज का जो टॉप लूजर है वो HCL टेक ही है निफ्टी से, और उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, यानी आईटी स्टॉक आज गिर रहे हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। कल नेस्डेक इंडेक्स में 1% की तेजी थी। ऐसी उम्मीद थी कि भाई कल आईटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आज गिरावट, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। एक्चुअली HCL टेक ने पूरे आईटी सेक्टर को नीचे खींच दिया है, ऐसा हो सकता है, बट ठीक है जो भी है। एंड टॉप गेनर में देखेंगे तो इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, अदानी पोर्ट हमने पिक भी कर रखा है आपके लिए ट्रेडिंग व्यू से। 920 940 के टारगेट से अभी 900 पे आ गया है, चलने दीजिए इसे। कोटक यानी बैंकिंग आज भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख रही है। शॉर्ट में बोलूं तो बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 30 पॉइंट नीचे है, और आज का हाई है 18,634, जहां से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स डाउन है मार्केट। और आज का लो जो है अभी जहां ट्रेड कर रहे हैं वही लो है, यानी डेज लो पे बाजार ट्रेड कर रहा है। अभी 10:30 का समय हो रहा है ऑलमोस्ट अभी। और सेंसेक्स 100 पॉइंट्स डाउन है, एडवांस शेयर्स 1040 है एंड डिक्लाइनिंग शेयर्स 928 है, यानी कि मार्केट ब्रेथ आज भी थोड़ी सी वीक साइड पे ही है। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स आज आईटी स्टॉक है, लगभग 1.5% आईटी इंडेक्स डाउन है। इसी के चलते आप HCL टेक भी गिरते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा इंडेक्स के चलते HCL टेक गिर रहा है, HCL टेक के चक्कर में इंडेक्स गिर रहा है, ये बोलना चाहिए। और PSU बैंकिंग आज भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लगभग 1.5% की तेजी है PSU बैंकिंग सेक्टर में। निफ्टी फार्मा आज हरे निशान में दिख रहा है, बाकी आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं खास। आईटी में गिरावट है और PSU ऊपर है, बाकी सब 1% के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, HCL टेक्नोलॉजीज ये क्यों गिरा है और क्या है इसके पीछे का रीजन, आपको कैसे अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। पहले मैं आपको अपना व्यू दे दूं। इस स्टॉक को लेकर मैं काफ़ी बुलिश था और अराउंड 880 रुपीज़ से जब ये स्टॉक मतलब लो लगाने का रिवर्स हुआ और 900 920 पे आया तो मैंने आपको इसमें बाय रिकमेंड दी थी। 960 फिर 1000 कर दिया वो टारगेट, फिर 1020 करे, फिर रिजल्ट आए, रिजल्ट बहुत शानदार आए, फिर वो टारगेट्स ऊपर ही चले गए और फाइनली अभी मैं 1160 का वेट कर रहा था, जो कि आया नहीं। स्क्रीन पे 1140 हाई दिखाया स्टॉक ने और वहीं से थोड़ा नीचे आया, लेकिन लग रहा था कि दोबारा घूमेगा। लेकिन आज के सेशन में शार्प गिरावट जिसकी बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। फिर मैंने BSE की साइट पे जाके चेक करा कि हुआ क्या एक्चुअली में, कोई है क्या खबर, तो वहां मुझे कुछ खबर नहीं मिली एक्सेप्ट वन थिंग। एक चीज मुझे दिखी आज 9 दिसंबर की डेट में, जहां पे वहां लिखा था कि भाई आज इन्वेस्टर मीट है। ठीक है, इन्वेस्टर मीट में मैं डिटेल्स देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही, केवल वही लिखा आ रहा था कि इन्वेस्टर मीट्स। और फिर समझने की कोशिश करूं तो केवल इस इन्वेस्टर मीट में ही कुछ गड़बड़ हुई है। फिर मैंने कुछ बिजनेस चैनल देखे तो वहां पे मुझे पूरी डिटेल मिल गई है, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो। यहाँ पे बोला ऐसा जा रहा है कि इन्वेस्टर मीट थी जिसमें कंपनी ने जो ग्रोथ गाइडेंस पहले इनकी 12 से 14% थी उसको बढ़ाया था अपने रिजल्ट्स के दौरान, 12.5 से 14.5% करा था। ठीक है, उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया, ऊपर गया। लेकिन इस इन्वेस्टर मीट में HCL टेक्नोलॉजीज के जो कहीं ना कहीं CEO वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि भाई ग्रोथ आगे के 1 से 2 क्वार्टर, यानी कमिंग जो 2 क्वार्टर अब आएंगे, पहला और दूसरा यानी Q3 Q4, उसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है, डिमांड थोड़ी प्रॉब्लम वाली है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोला इन्वेस्टर मीट में, जिसकी वजह से मार्केट में इस स्टॉक को थम्स डाउन देखने को मिल रहा है और गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट हो चुकी है और अब तो चार्ट्स पे भी ब्रेकडाउन हो चुके हैं। लेकिन इस तरीके की गिरावट में जो करना है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं क्या करना चाहिए। देखिए, ये आज एक सिंपल सी बात है, जब कोई ब्रोकरेज हाउस स्टॉक को नेगेटिवली अपडेट दे देते हैं तो वो शार्प रिएक्शन आ जाता है सिंगल डे में। सेम रिएक्शन हो रहा है, बट ये ग्रोथ को लेकर है तो ठीक है, इसमें गिरावट बढ़ सकती है आगे, क्योंकि ये डायरेक्टली फाइनेंशियल से रिलेटेड हो गई कंपनी की और उसी के दम पे स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलता है। लेकिन ये दोबारा से जब तक स्टेटमेंट चेंज नहीं होती तब तक ये स्टॉक नेगेटिव जोन में चला जाएगा। अब तो जिसने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से लिया था अब वो यहाँ पे चाहे तो निकल सकते हैं। अब जो भी उछाल आएगा वो निकलने का मौका सोचें, क्योंकि जब तक कंपनी खुद आके ये नहीं बोलेगी आगे की डील विनिंग, आगे की ग्रोथ आउटलुक के लिए, तब तक अब ये चीज मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशराइज रहेगी। यानी इसको हमेशा अब दबाव मिलेगा, स्टॉक को तेजी में उतना तेज नहीं होगा, गिरावट में गिरेगा।
सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दूं तो डिलीवरी, हालांकि डिलीवरी और एचसीएल टेक का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं, जब कंपनी के खुद मैनेजमेंट आके बोल देता है ना कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, पर अच्छी बात है कि ग्रोथ उन्होंने केवल 1 से 2 क्वार्टर के लिए बोला है, आगे के लिए नहीं बोला, तो वो एक अच्छी बात है। तो 1-2 क्वार्टर अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं, अब जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और पहले आईटी स्टॉक सीट देते हैं, फिर वहां देखते हैं क्या कमेंट्री आती है। तो ये 15-20 दिन अब मुझे लगता है स्टॉक के लिए थोड़े से प्रेशर वाले रहेंगे, तो आप चाहे तो एग्जिट ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म का निवेश है तो फिर ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी बाजार में, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव भी आता रहेगा, पॉजिटिव भी आता रहेगा, आप बने रहिए, बस सिंपल सी बात है। स्टॉक की बात करें तो क्वालिटी स्टॉक है, 4-5% की डिविडेंड यील्ड रखता है, प्लस ग्रोथ स्टॉक है, अंडरडॉग है, कोई ज्यादा इस पर ध्यान देता नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत तगड़ा है, शिवनटारजी की कंपनी है, जहां पे मुझे लगता है आपको डेफिनेटली 25-20% कैगर के हिसाब से रिटर्न मिलते रहेंगे, हर 4 साल में आपका पैसा डबल होता ही रहेगा। यहाँ पे बने रहने की राय है, अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरी पूरी वीडियो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के स्टॉक को लेकर, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।